सर, बात यह है कि मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, ये चोट मुझे कब लगी, कैसे लगी, मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पीछे यहाँ जंगल में पड़ा हो पाया। वैसे एक तरीका है। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें आधार कार्ड वाला का ऑफिस है। तो आप अपना एड्रेस और अपना नाम पता वहाँ से मालूम कर सकते हो। जीजू, जीजू आप कहाँ थे? जीजू आप कहाँ थे? एक सेकंड जीजू, मैं समझा। जीजू, आपको पता है रात किसी ने दीदी का मर्डर कर दिया। मैं वेंकी, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ यार। सॉरी यार, कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड यार। मुझे थोड़ा ज्योति के बारे में बताओ। ज्योति तुम और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ तुम दोनों रिलेशनशिप में आए और फिर तुम लोगों ने शादी का फैसला किया। ओके, तो ये कौन थी जो मुझे जीजू बोल रही थी? कौन? ये हिमानी? हाँ, हिमानी। ये हिमानी उसकी कजन सिस्टर है जो तुम्हारे उसके रिलेटिव्स में तुम लोग यहाँ आना जाना उसका ही था बस। ये मैरिड है? नहीं, मैरिड तो नहीं है, बट अब जरूर हो जाएगी। मतलब ये तुम दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, लेकिन इस बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तुम रेस्ट करो, टेक केयर करो। आ गया मेरी समझ में सब। ये सब बातें आपसे वेंकटेश ने बोली है ना? जिसने भी बोली है, ये सच है कि नहीं कि तुम ज्योति की जगह लेना चाहती थी? ऐसा है ना, अगर आपको सच ही जानना है तो पहले जाके पूछिए अपने दोस्त से, क्या वो ज्योति को लाया करता था या नहीं? क्या वो ज्योति को पसंद करता था या नहीं? क्या वो ज्योति से शादी करना चाहता था या नहीं? पूछिए, जाके उससे पूछिए। तूने मारा है ना? पागल है क्या? मैं क्यों मारूंगा ज्योति को? अरे हाँ वेंकटेश, मुझे तुझसे भी मिलना है। हाँ मैं ठीक हूँ। तो दरअसल मैं जान गया हूँ कि ज्योति का कातिल कौन है और मेरी याददाश्त भी वापस आ चुकी है। आई एम सॉरी यार, मैं तुझे गलत समझा। खैर छोड़, ये बता ज्योति का कातिल कौन है? ज्योति का कातिल कोई और नहीं बल्कि ज्योति का कातिल कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। हिमानी, मेरे पास एक मास्टर प्लान है जिससे हम दोनों करोड़पति बन सकते। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इसे नहीं मिलो तो सुनना। बाय। एक बात बताओ, तुमने वेंकटेश को क्यों मारा? वेंकटेश का मरना जरूरी था। क्यों? वो मुश्किलें पैदा कर रहा था। जिस क्यूरियोसिटी से वो ज्योति के कातिलों को जानना चाह रहा था, मुझे डर था कि कहीं वो सारा प्लान जानना चाहे। और वैसे भी पुलिस को कुछ पता ना पड़े, इस वजह से तो मैंने याददाश्त गुमाने का नाटक किया। बट वो था कि आगे से आगे बढ़ के पुलिस को सब कुछ बताया जा रहा था। तो अब आगे बस हम दोनों शादी करेंगे और बाहर एक अच्छी सी दुनिया बसाएंगे, यहाँ से बहुत दूर। दूर? कितना दूर?
बहुत दूर। कितना दूर? एक मिनट। बहुत दूर। अपनी बहन की तो दूर होना सकी, मेरी होने चली है। हेलो ऑफिसर, मुझे तुमसे मिलना है। मेरे पास एक प्लान है। मुझे अपनी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस के 5 करोड़ रुपए चाहिए। उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इस प्लान की एक खासियत है, गाड़ी में एक लाश है और तुम्हारा हिस्सा भी। तुम्हें पता है ना क्या करना है? मैं मान गया अरुण साहब आपको। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बात किसी को पता ना लगे। अरे यार वो तो समझ में, एक बात तो समझ में नहीं आई मेरे में अब तक। क्या? जब इतना ही कुछ करना था, ये नाटक क्यों? तो तुम जानना चाहते हो कि ये सब मैंने क्यों किया? तो सुनो, मेरे ससुर जी की मौत के बाद उनका सारा बिजनेस मेरे सर पे आ गया और वो लॉस में ज़्यादा चला गया। उस लॉस की रिकवरी के लिए मुझे एक अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास था नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे ससुर जी ने ज्योति के नाम पे एक 5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है। बस तभी से मैं उस लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम पाने के लिए एक प्लान बनाने लगा। इस प्लान की एक खासियत थी, इस प्लान में मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, बल्कि एक झूठी कहानी बनाई और उस झूठी कहानी को जिया। क्योंकि मुझे पता था कि झूठ हमेशा पकड़े जाते हैं, पर अगर उसी झूठी कहानी को मैं जीऊँगा तो एक दिन वो झूठ मुझे खुद सच लगने लगेगा। उस झूठी कहानी के किरदारों में से तुम भी एक किरदार थे, हिमानी भी एक किरदार थी, और तुम लोगों ने अपना किरदार बखूबी निभाया। ओके, चलता हूँ उस बिजनेस को रीसेटल करने एक नई जगह। बाय बाय। I love you, ज्योति। I love you too. और इस प्लान की एक खासियत होगी, मेरी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मुझे उसके जीते जी चाहिए।